नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने अपने YouTube चैनल पे एक पोल किया था कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना पसंद करेंगे। बहुत जवाब आए, आपका बहुत पार्टिसिपेशन रहा उसमें और जो फाइनल मेरे को मिला वो मिला नौकरी के लिए ग्रह शांति के उपाय। तो आपकी जो आज्ञा थी उसी के हिसाब से मैंने क्या किया कि ये जो वीडियो है ये आपकी मर्जी के हिसाब से इसी विषय पर बनाया जा रहा है। अब आपने देखा होगा, आपने अलग अलग लोगों को देखा होगा जब आप नौकरी के लिए किसी के पास पूछने जाते हैं, चाहे वो कोई ज्योतिष हो या वो कोई ब्राह्मण पंडित हो, वो आपको अलग अलग चीज़ें बोलता है। कोई कहता है आपका सूर्य भारी चल रहा है, कोई कहता है मंगल भारी है, कोई कहता है शनि भारी है, कोई कहता है केतु भारी है। तो मैंने सोचा कि कुछ एक ऐसा पैकेज टाइप का आपको दे लें कि अगर आप इन चीज़ों को करें तो ये ग्रह दोष अगर आपके ऊपर हैं भी वो ख़त्म हो जाएं, और अगर वो ग्रह दोष आपके ऊपर नहीं है तो वो करने में आपका कुछ नुकसान भी ना हो। आपको ये अश्योर करता हूँ, आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये उपाय करने में आपका दिन में शायद 5 मिनट भी ख़त्म नहीं होगा। आपकी जेब से 100 रुपये का भी खर्चा नहीं होगा, कुल मिला के टोटल ज़िंदगी भर, और उपाय बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब सबसे पहले जो आता है वो आता है सूर्यदेव, जिसे न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 से भी दिखाया जाता है। जिस व्यक्ति का नंबर 1 मजबूत है उसके अंदर कुछ गुण होते हैं, जैसे वो बहुत ही महत्वाकांक्षी या एम्बिशियस होता है, वो कभी हार नहीं मानता, और संघर्ष अगर हो रहे हैं तो उनसे कभी भी पीछे नहीं हटता। कभी कोई हार हो जाए, कभी विफलता मिल जाए तो उससे ना तो वो घबराता है ना उसको छुपाने की कोशिश करता है, और चुनौतियों का सामना बहुत अच्छे से करता है। राजनीति, भाषा पर उसकी बहुत अच्छी पकड़ होती है, और भीड़ को जो संबोधित करने या संभालने की क्षमता जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग प्रबंधन, प्रशासन आदि के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, और नौकरी प्राप्त करने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा गुण माना जाता है। अब मान लीजिए कि आपकी जो जन्म तिथि है उसमें से एक मिसिंग है, या हम कह सकते हैं कि जन्म कुंडली में सूर्य का कोई दोष है। तो आप क्या कर सकते हैं, और आपको पता भी नहीं है कि ये चीज़ है कि नहीं, तो एक नॉर्मल चीज़ है जो आप अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, बहुत ही आसान है। हर घर में एक तांबे का लोटा होता है। सुबह सुबह उठ के नहा धो के क्या करो, उसमें पानी भरो, उसमें थोड़ी सी रोली मिला दो, बिल्कुल ज़रा सी, 1 चुटकी 2 चुटकी रोली मिला दो। लाल रंग की आती है, बाज़ार में मिलती है, 10 रुपये का पैकेट आता है। अगर आप 1-2 चुटकी डालोगे तो 3 महीने तक पैकेट चलेगा, ठीक है। और उसको सूर्यदेव को सुबह सुबह जाके जल को वो अर्पण कर दो। अर्पण करते हुए इन मंत्रों का जाप कर दो। ओम सूर्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानवे नमः, ओम आदित्याय नमः। जो जो आपको याद हो इन मंत्रों का जाप कर दो। और आखिरी में क्या करो, जब जल अर्पण करने के बाद लोटे में थोड़ा बहुत जल बच जाता है उसको अपने माथे और कंठ पे लगा लो। और ये काम लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, जिनकी शादी हो रखी है वो सब कर सकते हैं, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। अब ऐसा करने से होगा क्या कि अगर आपके कुंडली में 1 नंबर नहीं है, आपके जन्म तिथि में 1 नंबर नहीं है, तो उसका इलाज मिल गया आपको। और कुंडली में 1 नंबर है पर उसके वाइब्रेशन, सूर्य के वाइब्रेशन जो है कमज़ोर पड़ गए हैं, तो वो इसको अपने आप स्ट्रॉन्ग कर देगा, और आपकी 25% दिक्कतों का समाधान तो यहाँ पर हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं अगले ग्रह के समाधान की ओर। अगला ग्रह जो सरकारी नौकरी दिलवाने में बहुत मदद करता है वो होता है मंगल, न्यूमरोलॉजी में जिसका नंबर आता है नंबर 9। अब मान लीजिए कि ये 9 नंबर आपकी जन्मतिथि से मिसिंग है, या 9 नंबर है पर उसके वाइब्रेशन थोड़े से कम पड़ गए हैं,
तो सबसे पहली बात तो 9 नंबर हमें क्या क्या फ़ायदा पहुंचाता है। अब अगर आपकी कुंडली में जन्म तिथि में कुंडली में अंक 9 या मंगल उपस्थित है, बढ़िया है, तो आपके अंदर क्षत्रिय, साहसी और संघर्ष से ना घबराने वाले ऐसे कुछ गुण होने वाले हैं। आपका जीवन संघर्ष में तो होगा और आसान जीवन नहीं होगा, पर जब तक आप अपना 100% अचीव नहीं कर लेंगे तब तक आप चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। अनुशासित और नियमित जीवन से ही आपको सफलता मिलती है। आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी रहती है और अगर आपका ध्यान ना भटके तो आप श्योर शॉट विनर बनेंगे। तो ये सब क्वालिटी हमें चाहिए, मंगल हमें चाहिए, यानी कि 9 नंबर हमें चाहिए। अगर है और वाइब्रेशन कम हो गए हैं तो इम्प्रूव होंगे, अगर नहीं है तो इसका हमें अच्छा असर मिलने लगे, इसके लिए एक छोटा सा उपाय है। जितनी भी हमारी पुरुष मंडली है, चाहे वो शादीशुदा है चाहे वो अविवाहित है, वो क्या करे, अपने दाएं हाथ पर रक्षा सूत्र जो लाल रंग का होता है धागा, वो धारण करे। और जो विवाहित लड़कियां हैं, विवाहित महिलाएं हैं, वो अपने बाएं हाथ पर लाल धागा पहने। जो अविवाहित महिलाएं होती हैं वो क्या करेंगे, अपने दाएं हाथ पे जैसे लड़के पहनते हैं उसी हाथ में लाल धागा पहने। इस धागे को हर 10 से लेकर 15 दिन के बीच में बदलते रहें। अब खुद सोच के बताइए कि ये करने में आपको कितना समय लगेगा। 15 दिन में एक बार बदलना है, लाल धागा 10 रुपए का आ जाता है और पूरे साल भर से ज़्यादा चल जाएगा और आपके क्या करेगा, मंगल को मजबूत रखेगा। तो ये था दूसरा उपाय। ये आपके 50% ग्रह दोषों को कवर कर दिया जो नौकरी से संबंधित थे। लाल धागा बांधने के कुछ नियम होते हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, मांगता है तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर अच्छा लगे तो देख लेना, अगर समझ में आ गया हो तो छोड़ देना। अब आते हैं उस तीसरे ग्रह पे जो नौकरी दिलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वो है शनिदेव, न्याय के देवता, कर्मफल दाता। गलत काम करोगे तुरंत सजा देंगे, तो इस ग्रह को मजबूत रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में पाया है कि 90% लोग जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लगती, उनके में या तो 8 अंक अनुपस्थित है या उसके वाइब्रेशन बिगड़े हुए हैं। तो इसका इलाज तो आप पक्का करें ही करें। सबसे पहला उपाय जिसमें 0 पैसा लगेगा और केवल आपकी भावनाएं इन्वॉल्व हैं, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। किस समय करें? चाहो तो सुबह करो, शाम को करो, दिन में करो, रात में करो, बैठ के करो, लेट के करो, मन ही मन करो, कैसे भी करो, पर हनुमान चालीसा का जाप करो। लोग दूसरा सवाल पूछता है, कौन कर सकता है? मैं कहता हूँ सब कर सकते हैं। लड़के कर सकते हैं, शादीशुदा पुरुष कर सकते हैं, लड़कियाँ कर सकती हैं, अविवाहित लड़कियाँ कर सकती हैं और जिनकी शादी हो रखी है वो भी कर सकती हैं। अगर कोई मुझसे पूछता है, बहुत पूछते हैं कि लड़कियां कर सकती हैं क्या हनुमान चालीसा का पाठ, तो 100% कर सकती हैं, डंके की चोट पे कर सकती हैं। और अगर कोई कहता है कि नहीं कर सकती तो उनके ऊपर 2 लापड़ मेरी ओर से मार देना। दूसरा उपाय केवल 1 टाइम इन्वेस्टमेंट वाला, लड़के अपने दाएं हाथ की बीच की उंगली में और लड़कियां या औरतें जो भी हों वो अपने बाएं हाथ की बीच की उंगली में एक लोहे की अंगूठी या छल्ला बनवा कर पहनो। बहुत महंगा पड़ेगा, 20-30 रुपए में मिल जाएगा। ज़िंदगी भर पहन के रखो, कोई दिक्कत नहीं है, शनि का दोष अपने आप दूर हो जाएगा। और अगर शनि बहुत ही ज़्यादा भारी चल रहा है तो चुपचाप से शनिवार को शनि मंदिर में जाओ या किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाओ, वहाँ सरसों के तेल का दिया जला लो और कहानी ख़त्म। जय शनिदेव। शनिदेव आपका ध्यान रखेंगे, पर शनिदेव को प्रसन्न रखना बहुत ज़रूरी है। जो आपसे नीचे के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उनसे प्यार से बात करो। हो सके तो उन्हें कुछ दान अगर दे सकते हो तो वो दो। ठीक है।
शनि आप पे अपनी कृपा बनाए रखेंगे और 70% काम ग्रहों से रिलेटेड आपका हो चुका है। अब चौथा और आखिरी ग्रह जो आपको नौकरी दिलाने में मदद करता है वो है केतु, जिसे न्यूमरोलॉजी में अंक 7 से शो किया जाता है। अगर केतु आपके फेवर में है तो आप क्या करेंगे, अपने दम पे नौकरी ले लेंगे। आपको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि मेरी सोर्स लगा दो, सिफारिश लगा दो, ना जी, हम अपने आप अपनी नौकरी ले सकते हैं। अब अगर आपकी जन्मतिथि से 7 मिसिंग है या केतु अनुपस्थित है, गलत जगह पर है, उसके वाइब्रेशन थोड़े से बिगड़ गए हैं, तो क्या उपाय है? सबसे सस्ता उपाय, मार्केट में किसी भी पूजा की दुकान में जाओ, वहाँ पे सतनाजा 7 टाइप के अनाज मिक्स करके रखे रहते हैं, वो पड़े रहते हैं, खरीद के ले आओ 1-2 किलो और मुट्ठी भर के पक्षियों को छत पे डाल दो, वो खाती रहेंगी। दूसरी चीज़, हरे कपड़े पहनने से थोड़ा बचो, ठीक है। अब अगर आप ये सब उपाय कर लेते हैं तो आप 100% सुरक्षित हो गए हैं। आपके ऊपर अगर कोई भी आदमी कहता है ग्रह का दोष है, उसको सीधे सीधे कह देना कि हम भाई साहब इसके उपाय करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसमें बताए हुए चारों उपाय अपनी रेगुलर ज़िंदगी में हमेशा करें। आप पे कभी भी ये ग्रह दोष पड़ ही नहीं सकते। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन दबाना ना भूलें। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको ऐसे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लगातार मिलते रहेंगे। राधे राधे।